कि आखिर लोग इंडस्ट्रियां बंद करके प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं। ये सवाल तो डॉक्टर साहब के लिए, मगर आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और सुना आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बड़े बुरे हालात हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अभी जो मौजूदा हमारी गंदम के साथ जो हुआ और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने मजाक उड़ाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया गंदम ना खरीद के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, फिर आप थानों को भी ताले लगा दें, फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ताले लगा दें। अगर सिर्फ गंदम किसान की दुखती है और उसके साथ साथ अगर आप बाकी फसलें देखें तो मकई का रेट जो हमारा 4,000 रुपये था आज वो 1600-1700 रुपये पे आ गया है। इसी तरह जो हमारा ट्यूबवेल का पानी जो किसान ख़रीदता है वो तकरीबन 1600-1700 रुपये फ़ी घंटा उसे मिल रहा है और इतना का इजाफा कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया इन चीज़ों में। फिर खाद का देखें आप, यूरिया खाद हम पिछले 3-3.5 साल से ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके पाकिस्तान में। अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें तो शुगर मिलों वाले किसानों को पैसे नहीं देते। पंजाब की 70% मिलों ने किसानों को पेमेंट्स नहीं की। फिर आप बाकी जितने इनपुट्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे कोई किसान को फैसिलिटेट नहीं किया। मियां साहब, ये जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है जिस तरह से दुनिया भर के अंदर है, इस पे आपका क्या आर्गुमेंट होगा? और हर बजट में कहा जाता है यार इधर भी टैक्स लगाया जाए। सर देखिए, हम तो कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन हमें टैक्स देने के काबिल तो बनाए ना आप। सही। जब आप साथ इंडिया अगर देख लें तो वहाँ पे आपको जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तानी रुपए में 966 रुपए की है, जो हम 4600 रुपए में खरीद रहे हैं। डीएपी खाद जो वहाँ पे है वो 4000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में है और हम वो यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपए की खरीद रहे हैं। बिजली वहाँ पे ट्यूबवेल को फ्री है, किसान को फिर डीजल सब्सिडाइज दिया जाता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा ना, कोई कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। और सब्सिडी के नाम पे हर साल हर बजट में हमारे साथ ही ड्रामा होता है कि हमें कहा जाता है कि जी अभी भी एक शोशा छोड़ा जा रहा है किसान कार्ड का कि जनाब हम किसानों को कर्जे देंगे, हमें कर्जों की नहीं ज़रूरत, आप हमसे टैक्स ख़त्म करें, हमारे इनपुट सस्ते करें, हमें बेकारी क्यों बना रहे हैं आप? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं कि अगर हम एहतजाज करें तो आप हम पे चढ़ दौड़ते हैं, बगैर सुने हुए हमें डंडे भी मारते हैं, जेलों में भी डालते हैं। कि आखिर लोग इंडस्ट्रियां बंद करके प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं। ये सवाल तो डॉक्टर साहब के लिए, मगर आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और सुना आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बड़े बुरे हालात हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अभी जो मौजूदा हमारी गंदम के साथ जो हुआ और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने मजाक उड़ाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया गंदम ना खरीद के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, फिर आप थानों को भी ताले लगा दें, फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ताले लगा दें। अगर सिर्फ गंदम किसान की दुखती है और उसके साथ साथ अगर आप बाकी फसलें देखें तो मकई का रेट जो हमारा 4000 रुपये था आज वो 1600-1700 रुपये पे आ गया है। इसी तरह जो हमारा ट्यूबवेल का पानी जो किसान ख़रीदता है वो तकरीबन 1600-1700 रुपये फ़ी घंटा उसे मिल रहा है और इतना का इजाफा कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया इन चीज़ों में। फिर खाद का देखें आप, यूरिया खाद हम पिछले 3-3.5 साल से ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके पाकिस्तान में। अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें तो शुगर मिलों वाले किसानों को पैसे नहीं देते। पंजाब की 70% मिलों ने किसानों को पेमेंट्स नहीं की। फिर आप बाकी जितने इनपुट्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे कोई किसान को फैसिलिटेट नहीं किया। मियां साहब, ये जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है जिस तरह से दुनिया भर के अंदर है, इस पे आपका क्या आर्गुमेंट होगा? और हर बजट में कहा जाता है यार इधर भी टैक्स लगाया जाए। सर देखिए, हम तो कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन हमें टैक्स देने के काबिल तो बनाए ना आप। सही। जब आप साथ इंडिया अगर देख लें तो वहाँ पे आपको जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तानी रुपए में 966 रुपए की है, जो हम 4600 रुपए में खरीद रहे हैं। डीएपी खाद जो वहाँ पे है वो 4000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में है और हम वो यहाँ पे
13-14 हज़ार रुपए की खरीद रहे हैं। बिजली वहाँ पे ट्यूबवेल को फ्री है, किसान को फिर डीजल सब्सिडाइज दिया जाता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा ना, कोई कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। और सब्सिडी के नाम पे हर साल हर बजट में हमारे साथ ही ड्रामा होता है कि हमें कहा जाता है कि जी अभी भी एक शोषा छोड़ा जा रहा है किसान कार्ड का, कि जनाब हम किसानों को कर्जे देंगे, हमें कर्जों की नहीं ज़रूरत, आप हमसे टैक्स खत्म करें, हमारे इनपुट सस्ते करें, हमें बेकारी क्यों बना रहे हैं आप। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं कि अगर हम एहतजाज करें तो आप हम पे चढ़ दौड़ते हैं, बगैर सुने हुए हमें डंडे भी मारते हैं, जेलों में भी डालते हैं। कि आखिर लोग इंडस्ट्रियां बंद करके प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं, ये सवाल तो डॉक्टर साहब के लिए, मगर आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और सुना आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बड़े बुरे हालात हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अभी जो मौजूदा हमारी गंदम के साथ जो हुआ, और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने मजाक उड़ाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया गंदम ना खरीद के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, फिर आप थानों को भी ताले लगा दें, फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ताले लगा दें। अगर सिर्फ गंदम किसान की दुखती है, और उसके साथ साथ अगर आप बाकी फसलें देखें तो मकई का रेट जो हमारा 4,000 रुपये था आज वो 1600-1700 रुपये पे आ गया है। इसी तरह जो हमारा ट्यूबवेल का पानी जो किसान ख़रीदता है वो तकरीबन 1600-1700 रुपये फ़ी घंटा उसे मिल रहा है, और इतना का इजाफा कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया इन चीज़ों में। फिर खाद का देखें आप, यूरिया खाद हम पिछले 3-3.5 साल से ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके पाकिस्तान में। अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें तो शुगर मिलों वाले किसानों को पैसे नहीं देते। पंजाब की 70% मिलों ने किसानों को पेमेंट्स नहीं की। फिर आप बाकी जितने इनपुट्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे कोई किसान को फैसिलिटेट नहीं किया। मियां साहब, ये जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है जिस तरह से दुनिया भर के अंदर है, इस पे आपका क्या आर्गुमेंट होगा? और हर बजट में कहा जाता है यार इधर भी टैक्स लगाया जाए। सर देखिए, हम तो कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन हमें टैक्स देने के काबिल तो बनाए ना आप। सही। जब आप साथ इंडिया अगर देख लें तो वहाँ पे आपको जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तानी रुपए में 966 रुपए की है, जो हम 4600 रुपए में खरीद रहे हैं। डीएपी खाद जो वहाँ पे है वो 4000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में है, और हम वो यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपए की खरीद रहे हैं। बिजली वहाँ पे ट्यूबवेल को फ्री है, किसान को फिर डीजल सब्सिडाइज दिया जाता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा ना, कोई कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। और सब्सिडी के नाम पे हर साल हर बजट में हमारे साथ ही ड्रामा होता है कि हमें कहा जाता है कि जी अभी भी एक शोषा छोड़ा जा रहा है किसान कार्ड का, कि जनाब हम किसानों को कर्जे देंगे, हमें कर्जों की नहीं ज़रूरत, आप हमसे टैक्स खत्म करें, हमारे इनपुट सस्ते करें, हमें बेकारी क्यों बना रहे हैं आप। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं कि अगर हम एहतजाज करें तो आप हम पे चढ़ दौड़ते हैं, बगैर सुने हुए हमें डंडे भी मारते हैं, जेलों में भी डालते हैं।